नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का यूपी डेली न्यूज में। तो चलिए देख लेते हैं उत्तर प्रदेश की 50 फटाफट बड़ी खबरों को। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप किस जिले से हैं इसे कमेंट करके जरूर बताएं। अगस्ता हेलीकॉप्टर्स। विश्व का सबसे आधुनिक हेलीकॉप्टर अगस्ता जल्द ही प्रदेश सरकार के बेड़े में शामिल होगा। इसके लिए पायलटों को विशेष प्रशिक्षण के लिए इटली भेजा जाएगा। मैनपुरी के दन्नाहार क्षेत्र में एक तेज रफ्तार बस पलट गई है। हादसे में 20 लोग घायल हुए हैं और एक महिला की हालत गंभीर बताई जा रही है। उसे सैफई रेफर कर दिया गया है। बस में करीब 45 लोग सवार थे। कानपुर हनुमंत विहार थाना क्षेत्र में एक किन्नर काज और उसके गोद लिए छोटे भाई की हत्या कर दी गई। बंद कमरे में किन्नर का शव दीवान बेड के अंदर और भाई का शव बाहर मिला है। पुलिस को शक है कि ये वारदात लूट के बाद की गई है। मेरठ में पानी भरे गड्ढे में गिरने से 3 बच्चों की मौत के मामले में एनएचआरसी ने रिपोर्ट तलब की है। आयोग ने जांच की स्थिति और पीड़ित परिजनों को दिए गए मुआवजे का विवरण देने को कहा है। मैरी कॉम के जीवन पर आधारित फिल्म देख शहर की 16 वर्षीय नबा नईम बॉक्सर बनी। 60 से 65 भार वर्ग में प्रदेश की मुख्य महिला बॉक्सर में भी शामिल। क्राइम इन यूपी के अमेठी जिले में एक पत्नी ने पति की आंखों में लाल मिर्च डालकर चाकुओं से गोद दिया। इसके बाद उसका प्राइवेट पार्ट काटकर अलग कर दिया। मऊ जिले में कटान पीड़ितों को बिजली विभाग ने बड़ा झटका दिया है। मड़ई में रहने वालों को 75,000 का बिल भेजा, जिसे देखकर लोगों के होश उड़ गए। स्वयं सहायता समूह के कार्यालय में हुई 3.5 लाख की लूट और सिरसा में सराफा कारोबारी से हुई लूट का खुलासा करने की चुनौती पुलिस आयुक्त जोगेंद्र कुमार ने मेजा के नए इंस्पेक्टर दीनदयाल सिंह को दी है। वाराणसी में चंद्रयान दल के सदस्य रहे इसरो के वैज्ञानिकों ने काशी विश्वनाथ धाम में जलाभिषेक किया। इस दौरान उन्होंने मंदिर न्यास को चंद्रयान की विशेष प्रतिकृति दी। बांदा में पति से कहासुनी के बाद एक महिला ने 3 बच्चों को चादर से बांध नहर में छलांग लगा दी। डूबने से चारों की मौत हो गई। नहर में घटनास्थल से करीब 50 मीटर की दूरी पर मां और उसके 3 बच्चों को पानी से बाहर निकाला तो देखने वाला दृश्य रोंगटे खड़े करने वाला था। यूनिवर्सिटी में शुल्क वृद्धि, अवैध निलंबन और हिरासत, छात्र संघ चुनाव कराने और छात्राओं के साथ दुर्व्यवहार के विरोध में छात्र आंदोलनरत है और बाबे सैयद पर धरना दे रहे हैं। बरेली। दिल्ली लखनऊ रेलखंड में ट्रेनों की अधिकतम गति को 130 किलोमीटर प्रति घंटा करने के लिए कार्य शुरू हो गया है। अब तक इस रेलखंड में राजधानी एक्सप्रेस की औसतन गति 69 और लखनऊ मेल की महज 59 किलोमीटर प्रति घंटा है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने महानगर योजना समिति का चुनाव न कराने पर उत्तर प्रदेश सरकार और राज्य चुनाव आयोग पर नाराजगी जताई है। साथ ही चुनाव कराने के लिए जरूरी कार्यवाही पूरी करने का निर्देश दिया है। बरेली। भाइयों और बहनों के पवित्र प्रेम का प्रतीक रक्षाबंधन पर्व जिला और सेंट्रल जेल में हर्षोल्लास से मनाया गया। जेल के बाहर महिलाओं की लंबी कतारें लगीं। दोनों जेलों में कुल 3,237 लोगों ने बंदी भाई बहनों से मुलाकात की। अलीगंज। रामगंगा का जलस्तर बढ़ने और बाढ़ की चपेट में आने से सदर तहसील के कई गांवों में हजारों बीघा फसलें जलमग्न हो गईं। बाढ़ खंड विभाग के एसडीओ अमित कुमार ने बताया कि शनिवार को रामगंगा जलस्तर 160.730 गेज मीटर पहुंच गया है, जो चेतावनी बिंदु के करीब पहुंच चुका है। आजमगढ़ जिले में खेत में बने घर में सो रहे बुजुर्ग की धारदार हथियार से वार कर हत्या कर दी गई। इसकी जानकारी तब हुई जब लोग रविवार की सुबह खेत की तरफ गए। कानपुर। पटना में 1 से 5 अगस्त तक हुई सीबीएसई ईस्ट जोन तैराकी प्रतियोगिता में एलन हाउस पब्लिक स्कूल खलासी लाइन के खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन कर 17 पदक जीते। इसमें 4 स्वर्ण, 8 रजत और 5 कांस्य पदक रहे। हस्तिनापुर। पहाड़ी और मैदानी क्षेत्रों में लगातार हो रही बारिश से गंगा नदी उफान पर है। बाढ़ से प्रभावित ग्रामीण गांव से बाहर आने जाने के लिए नाव का सहारा ले रहे हैं। मेरठ, मोदीपुरम, गंगानगर। रक्षाबंधन पर दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे, देहरादून, नई दिल्ली हाईवे से लेकर शहर के मुख्य मार्गों पर शनिवार को भीषण जाम लग गया। इसके चलते मोदीपुरम से लेकर परतापुर और परतापुर से काशी टोल प्लाजा तक हजारों वाहन रास्ते में जाम में फंसे रहे। कासगंज। जिले में 12 घंटे तक जमकर मेघ बरसे। इससे जलभराव से लोगों को दिक्कत हुई। पारा 3 डिग्री नीचे गिरने से लोगों को उमस से राहत मिल गई। मौसम विभाग ने रविवार को भी बारिश का अलर्ट जारी किया है। चंदौसी, संभल। भाई बहन के अटूट प्रेम का प्रतीक रक्षाबंधन का त्योहार शनिवार को हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। बहनों ने भाइयों की कलाई पर रक्षा सूत्र बांधा तो भाइयों ने रक्षा का वचन देते हुए बहनों को उपहार भेंट किए।
महादेवा बनकटी ब्लॉक के महादेवा चौराहे पर शनिवार सुबह फिर भीषण जाम लग गया। करीब 9 बजे शुरू हुआ जाम दोपहर 12 बजे तक बना रहा। यात्री घंटों परेशान रहे। जाम में 2 एम्बुलेंस भी फंस गईं, जिन्हें काफी मशक्कत के बाद निकाला गया। मथुरा कासगंज रेलखंड पर चलने वाली पैसेंजर ट्रेनों में खासी भीड़ है। शनिवार सुबह करीब 6:15 बजे हाथरस सिटी पहुंचने वाली पैसेंजर ट्रेन का इंजन फेल हो जाने से यात्रियों को दिक्कतों का सामना करना पड़ा। इंजन बदले जाने से ये ट्रेन करीब 2 घंटे बाद चली। वृंदावन यमुना स्थित केशी घाट पर शनिवार को आचार्य पंडित नरोत्तम लाल सेवा संस्थान के तत्वावधान में 700 से अधिक ब्राह्मणों ने श्रावणी उपाकर्म पूजा की। इसके बाद श्री राधाकांत मंदिर में सप्तऋषि पूजन, माता अरुंधति पूजन तथा यज्ञोपवीत पूजन किया गया। रामपुर में ब्लॉक स्वार के अंतर्गत कुम्हारिया कला से हाशमीनगर आकानगर को जोड़ने वाला लिंक मार्ग पूरी तरह जर्जर हालत में है। करीब 1.5 किलोमीटर लंबे इस मार्ग में जगह जगह बड़े बड़े गड्ढे हो गए हैं। बरसात में पानी भर जाने से पैदल चलना तक मुश्किल हो जाता है। वृंदावन श्री बांके बिहारी मंदिर में रक्षाबंधन के पावन अवसर पर एक अनोखी और भावनाओं से भरी परंपरा देखने को मिली। दिल्ली, झांसी, गुड़गांव, आगरा, मथुरा सहित देश भर की कई युवतियों ने श्री बांके बिहारी जी को प्रेम और श्रद्धा से भरे पत्र भेजे, जिन्हें मंदिर के सेवायतों ने ठाकुर जी के चरणों में अर्पित किया। कोतवाली क्षेत्र के गांव महमूदपुर में शनिवार को श्यामवीर 43 की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई है। इससे परिवार में कोहराम मच गया। ग्रामीणों ने इसकी सूचना कोतवाली पुलिस को दी। पुलिस ने मृतक के शव का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम कराया है। मृतक के भाई ने उसकी पत्नी पर हत्या में शामिल होने का आरोप लगाया है। बिलासपुर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रक्षाबंधन पर्व को लेकर भले ही महिलाओं के लिए निःशुल्क यात्रा की सौगात दी, लेकिन भीड़ इस कदर थी कि तमाम महिलाएं बसों में सवार भी नहीं हो सकीं। महिलाओं को निजी वाहनों से सफर करना पड़ा। हथरस में करीब 3 साल पहले भी गांव के श्यामवीर सिंह के खेत के आसपास अजगर देखा गया था। उसे वन विभाग की टीम अपने साथ ले गई थी। 3 साल बाद फिर से इस खेत के पास अजगर को देखा गया है। वृंदावन रक्षाबंधन के पर्व पर शनिवार को ब्रजभूमि वृंदावन में परंपरा, भक्ति और प्रेम का अद्भुत संगम देखने को मिला। श्री बांके बिहारी जी की कलाई पर इस वर्ष भी हजारों धर्म बहनों की राखियां सजाई गईं। बहनों ने अपने स्नेह के प्रतीक रूप में न केवल राखियां भेजी, बल्कि भाव भरी पातियां भी भेजी, जिन्हें मंदिर सेवायतों द्वारा प्रभु चरणों में पढ़कर सुनाया गया। रोजगार सेवकों का जनपद में 6 से 12 महीने का मानदेय बकाया होने के साथ ही ईपीएफ कटौती की धनराशि खाते में न जमा होने से नाराज रोजगार सेवकों ने फूलपुर में बैठक कर आमरण अनशन की रणनीति बनाई। अलीगढ़ में बीते सोमवार को किसी बात को लेकर हुई कहासुनी के बाद दरोगा राजवीर ने प्रधान देवेंद्र सिंह यादव को थाने पर लाकर बंद कर दिया था। इसकी सूचना पर प्रधान के सैकड़ों समर्थक थाने पर पहुंच गए और थाने का घेराव किया। इसके बाद थाना प्रभारी ने प्रधान को छोड़ दिया।